नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न को। दोस्तों, सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 50 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है और राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो दोस्तों शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। और साथ ही बोल सकते हैं राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति इसको शपथ ग्रहण करवाता है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो अब बात करते हैं हम योजना आयोग का। तो साथ ही योजना आयोग का गठन हुआ था कब? तब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। तो 1950 ऑप्शन सी में दिया गया। योजना आयोग क्या काम करता था? तो यह पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो बोल सकते हैं जो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया हो जाता है। ऑप्शन सी, बोहलर नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों यूरिया प्रयोगशाला में बनाया था सबसे पहले। लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल का बात करते हैं तो इसका सूत्र C3H6O3 हो जाता है इसका सूत्र। और लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध और दही में पाया जाता है। इसी अम्ल के जम जाने से साथ ही शरीर में थकावट उत्पन्न होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों, यहां पर कहता है वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण साथी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रिब्यूनेरस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया 1802 ईस्वी में। कभी कभी ऑप्शन में 1801 ईस्वी में रहता है, तो ऑप्शन देख के आप आंसर को लॉक कीजिएगा। जीव विज्ञान दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया। इसके दो शाखा होती है। एक होता है जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहा जाता है। दूसरा होता है पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस आप लॉक कर सकते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में साथी वॉन न्यूमैन का, याद रखिएगा, योगदान सर्वाधिक है। कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होता है यह सिलिकॉन का बना होता है। बोल सकते हैं कंप्यूटर का साथी हिंदी नाम पता है आपको? हिंदी नाम कंप्यूटर का क्या होता है? संगणक दोस्तों हिंदी नाम होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन को। और बोल सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए ना तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन को
और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के साथ ही प्रतीक H होते हैं, याद रख सकते हैं आप। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन का खोज किया था। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर होना चाहिए डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? साथ ही इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा 319 से 500 ईसा पूर्व तक गुप्त वंश ने शासन किया था। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? किसका बीमा होता है समान? तो इसमें से बोल सकते हैं आवेग का, याद रखिएगा। ऊर्जा जो है ना साथी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक। कार्य का भी मात्रक जूले होता है। कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछा जाता है अर्ग। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, यह शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद को याद रखिएगा सरल करके, 100 से संसद अनुच्छेद 79 में है। र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ल से लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और संसद के 3 गो सदन होते, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के 2 गो सदन होते, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य साथी आपको पता है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, याद रखिएगा धन प्राप्त करना, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान यानी जोलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी बॉटनी का, याद रखिएगा जनक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज का। किसका मेरे दोस्त? चार्ल्स बेबेज का इसमें सर्वाधिक योगदान है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? साथ ही इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं आपको, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस पूछा जाए तो याद रखिएगा आप नाइट्रोजन, लगभग में 78% के आसपास पाया जाता है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा। साथ ही इसका सही जवाब अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? यह स्थापित गुप्त के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है लॉक कर लीजिए। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, तरंग वेग। याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों 63। याद रखिएगा आर्टिकल 63 में इसका चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज। मेरे दोस्त आप आंसर को लॉक कर सकते हैं, सेलुलोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो यह क्या था? किताब उल हिंद की रचना किया था, अल बरूनी के द्वारा किया गया। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति शास्त्र का जनक। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में बोल सकते हैं इसका खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? दोस्तों इसका भी उत्तर बताया हाइड्रोजन। मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। मीथेन का सूत्र पूछा जाए CH4। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कहता किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि, याद रखिएगा साथी,
उस वस्तु की याद रख सकते हैं आप, उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? इसका उत्तर होना चाहिए गुप्तों के। विकल्प सी जो है सही जवाब है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? जीमान प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? उसका नाम है कार्बन। ऑप्शन ए सही उत्तर है, कार्बन उसका नाम है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दोस्तों आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी फारसी। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर के नाम से। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन दोस्तों उसका नाम है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। तब उसके अणुओं की चाल दोस्तों क्या होता है? घट जाती है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सही जवाब है सोना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सोना। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? क्या निरूपित किया जाता है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर है कार्य निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होता है यह, राष्ट्रपति में। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 याद रखिएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। याद रख सकते हैं आप, तो कपूर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर का जो स्थापना किया गया था ना, इसका स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। दिल्ली, आगरा और मथुरा ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो बॉटनी शब्द दोस्तों पूछा जा रहा है ग्रीक यानी यूनान बोल सकते हैं, ग्रीक सही उत्तर हो जाएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है उसका नाम है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन। इसमें याद रख सकते हैं हाइड्रोजन का समान होता है। प्रश्न का था उष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? किसने दिया? रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अजंता की गुफाएं दोस्तों गुप्त के शासन। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण छोटी जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? दोस्तों सही जवाब है गैलीलियो, याद रखिए गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी परिषद की स्थापना से अनुच्छेद 279 के ए है। और जीएसटी जो है यह सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। और दोस्तों जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, याद रख सकते हैं। भारत में जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में, इसीलिए बोल सकते हैं 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और अपना भारत में सबसे पहले असम राज्य जीएसटी लागू करने वाला राज्य बना। और दूसरा नंबर पर है अपना प्यारा बिहार, याद रखिएगा, दूसरा नंबर पर जीएसटी लागू करने वाला राज्य। एडिलिल कहता है एडिलीड के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? उस विधि का नाम है निर्वात श्रवण विधि नाम है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु दोस्तों पोलो खेलते समय हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी का बात करते हैं तो इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, याद रख सकते हैं। दोस्तों ये थे आपको सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 50 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर जान रहे थे। अगर साथ ही इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद